टेंस कितने प्रकार का होता है? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान का, पास्ट अतीत, फ्यूचर भविष्य। लेकिन इन तीनों के भी 4 पार्ट होते हैं, यानी 3 × 4 यानी बराबर 12 टेंस होते हैं। क्यों जी? कितने? 12 टेंस होते हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 4 ऐसे ही तीनों के 4 रूप होते हैं। अब इन चारों में भी पॉजिटिव निगेटिव है ना, वो होता रहता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 जो पार्ट आते हैं वो 4 अलग अलग रूपों को पढ़ाया गया। इसमें समय को ही बांट दिया गया कि कौन सा समय वर्तमान में है, कौन वर्तमान में कार्य जारी है, वर्तमान में किस टेंस में कार्य पूरा हो चुका है, यही सब बातें टेंस में की जाएंगी। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई भी टेंस हो, अगर हमें उसकी पहचान, हम उसको पहचानते अच्छे से, तो हम इजीली उसको बना लेंगे, हम इजीली उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, अनुवाद कर लेंगे उसे इंग्लिश भाषा में, है ना। कोई कठिन भाषा नहीं है, बहुत सरल भाषा है, बशर्ते इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगी, भाई कठिनाई और आसानी इसका मतलब ही है सिर्फ इतना। तो कठिन जिस चीज के बारे में हमें ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, हमें उस चीज के बारे में कभी डर नहीं लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो ता है, जो वाक्य की पहचान है। हम कैसे पहचान पाएंगे? वो ऐसे पहचान पाएंगे कि जो वाक्य होगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, क्रिया के अंत में। किसके अंत में? क्रिया। अब आप कहोगे कि क्रिया है क्या? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। कार्य करने को ही क्रिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्य करने को क्रिया कहा जाता है। अगर आप समझ सको तो आपके समझ के लिए मैं इतनी सी बात बता रहा हूं कि जिन हिंदी के वाक्यों में अंत में ऐसी क्रिया जिनमें ना आ जाए, जैसे चलना, खेलना, कूदना, रोना, खाना, पीना, हंसना, मारना, पीटना, जाना, रहना, पढ़ना, है ना, ये समस्त चीजें, ये सारी चीजें, तो आप समझ जाए कि ये क्रिया है। अब इसका रूल क्या हो भाई? रूल इसका ट्रांसलेशन जब बनेगा, तो अगर हमारे पास रूल नहीं होगा तो हम कैसे ट्रांसलेशन बना? ऐसे वाक्य जिनसे हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, कोई सूचना मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, ऐसे वाक्य क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी सूचनाओं के बारे में पता न चले, किसी घटनाओं के बारे में पता न चले, ऐसे वाक्य नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वाक्यों का जो ट्रांसलेशन का नियम होगा वो समान ही होगा, सिर्फ 1-2 चीजें फेरबदल करनी पड़ेगी, इतना सा रहेगा। तो आइए देखते हैं, कुछ वाक्य लिखेंगे और वाक्य के माध्यम से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आसानी से अनुवाद में कैसे बदले, इसको सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले फार्मूला जान ले। फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य को बनाने का जो फार्मूला है, इजीली हम समझ सके, वो ये है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, है ना। फिर
प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स यानी सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस एस या ईएस लगेगा। हम इस बात को क्लियर करेंगे कि एस या ईएस किन परिस्थितियों में लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, ठीक है ना। तो जैसे हमने कोई काम लिखा कि पहले सिंपल साधारण वाक्य को देखें, फिर जैसे जैसे बनाने लगेंगे सरलता से जटिलता की तरफ। राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम वाक्य को अच्छे से समझ लें तो ध्यान दीजिए अर्जित, राम जो है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और पुस्तक जो है ये ऑब्जेक्ट है और पढ़ना जो है ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। अब अगर हम वाक्य में इन चीजों को समझ लें कि वाक्य में कौन सा शब्द क्या है हमारा, तो हम आसानी से नियम अगर जानते हो तो नियम के अनुसार हम वाक्य को आसानी से ट्रांसलेट अनुवाद कर लेंगे। सब्जेक्ट का काम वाक्य में क्या होता है? सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, और कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य को करता है। किसी भी कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। उसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस पूरे वाक्य में पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम। तो इससे पता चला कि राम सब्जेक्ट है, राम करता है, पुस्तक को पढ़ने का काम राम कर रहा है। इसलिए और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सब्जेक्ट वाक्य में सबसे पहले लिखा जाता है। सब्जेक्ट वाक्य में सबसे पहले आएगा, कर्ता वाक्य में सबसे पहले आएगा। तो आइए हम सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। जो आएगा वो तो है ही है, मेन वर्ब है पढ़ना। इस पूरे वाक्य में मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना मुख्य क्रिया है, ये पढ़ना, है ना। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। लेकिन चूंकि जो सब्जेक्ट हमारा है, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर यानी एक वचन। तो ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुख्य क्रिया के साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि रीड। अब रीड्स लग जाएगा क्योंकि एक वचन है। राम रीड्स अ बुक। क्या होगा? राम रीड्स अ बुक। ये ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है। ये बुक क्या है? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो प्रश्न किया जाए कि राम क्या पढ़ता है। जब राम से इस तरह प्रश्न किया जाएगा, राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर आएगा पुस्तक। अगर ऐसे क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही उत्तर आपका कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। तो इस फार्मूले के बेस पर हमने इस वाक्य को आसानी से ट्रांसलेट कर लिया। अब अगर निगेटिव होगा वाक्य तो इसमें खाली डज नॉट और डू नॉट आपको ऐड करना होगा। मात्र डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करोगे, बाकी सेम चीजें ऐसे रहेंगी। बस डू नॉट और डज नॉट का जब प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। उसमें ये रूल होगा निगेटिव का। हम लोग इस वाक्य के बाद अगर अफर्मेटिव के सकारात्मक वाक्यों को अच्छे से समझ लें तो नकारात्मक वाक्य हम आसानी से बना लोगे। ज्यादा अंतर उसमें कुछ नहीं है।